चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 है, कह रहा है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेषफल बचता है। जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखो, जब भी कह रहा है कि n को 5 से डिवाइड करते हैं, जब n को 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल बचता है। लेकिन कह रहा है यदि n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो कह रहा है कितना शेषफल बचेगा। तो देखो, एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी आप भाज्य के साथ करोगे, जो भी आप भाज्य के साथ करोगे वही काम आपको शेषफल के साथ करना पड़ता है। फिर से बोलिए, जो भी आप भाज्य के साथ करोगे वही काम आपको शेषफल के साथ करना पड़ता है। देखो, पहले भाज्य क्या था, n था, अब क्या हो गया n स्क्वायर। मतलब हमने n का क्या कर दिया, स्क्वायर किया। तो हमें यहाँ इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 4। 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करो, तो जब 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा भाई, कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा तो यहाँ 0, यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा। यही पूछा गया था कि कितना शेषफल आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 है, कह रहा है 3 की पावर 21, 3 की पावर 21 को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है। तो देखो, जब भी सवाल ऐसा है ना, तो जब भी सवाल ऐसा है तो आपको क्या करना है, आपको ये 3 की पावर है, 3 की पावर को आपको मतलब इसको ऐसा चेंज करना है कि जब हम उसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, एक है। मतलब उनके बीच का गैप एक आ जाए। अगर मैं ध्यान दो, जैसे मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 2 क्या होता है तो आप कहोगे 9, 3 की पावर 3 क्या होता है आप कहोगे 27, 3 की पावर 4 क्या होता है तो आप कहोगे 81। अब ध्यान देना, 5 में अगर मैं 81 में भाग करूँ, 5 में 81 में भाग करूँ तो 80, 16 × 5 = 80, एक बार एक बचेगा। मतलब गैप कितने का आ रहा है, अगर इसमें भाग करूंगा तो 2 गैप आएगा, इसमें भाग करूंगा तो इसमें भी आ सकता है, इसमें भाग करूंगा तो भी आ सकता है। 9 में 5 का भाग करूंगा तो देखो -1 वाला यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं दोनों तरीके, इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। तो मेरा मेरा तरीका है कि आप इसको अप्लाई करिए। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 होता है। अब देखो, यह 21 बनाना है, तो 21 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, 3 की पावर 4 में 5 का गुणा कर दूं, तो 4 × 5 = 20 और 1 जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा 5। समझ में आया। मैंने पावर को 21 कैसे लिखा, पावर 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 5 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो वही हमने किया। अब देखो, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, तो 81 की पावर 5, 81 की पावर 5, 81 की पावर 5, और यहाँ पे देखो एक, इससे पता चल रहा है कि एक 3 और आएगा, 3 की पावर 1 और आएगा, यहाँ आ जाएगा 5। अब देखो, जब 81 में 5 का भाग करोगे, 81 में 5 का भाग करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 की पावर कुछ भी कर दो, 1 की पावर कुछ भी कर दो, क्या आएगा, रिमाइंडर 1। जब 3 में 5 का भाग करोगे क्या आएगा, रिमाइंडर 3। तो 3 और 1 का गुणा करो क्या आएगा, 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल करने का तरीका होता है, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, इतना गैप में लाना है, इसको इस नंबर में लाना है कि गैप 1 का हो। जैसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो, जब 5 दूनी 10, 10 और देखो 10 और 9 का गैप कितना आ जाता है, 1, तो यहाँ से भी आ जाता है, लेकिन यहाँ माइनस में आता है, तो माइनस की पावर देखते हैं, तो यहाँ से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 है, कह रहा है एक छात्र को एक संख्या में 6 से भाग देकर उसके भागफल में 22 जोड़ने को कहा गया, लेकिन उसने पहले संख्या में 12 जोड़कर फिर 6 से भाग दिया, जिससे उसका उत्तर 112 आया। तो कह रहा सही उत्तर बताओ। मतलब उसने क्या किया कि उसको एक्स, मान लो संख्या क्या एक्स थी, उसको 6 से भाग करना चाहिए और उसमें 12 जोड़ना चाहिए, लेकिन उसने गलती से क्या किया कि पहले ही 12 जोड़ दिया, संख्या में पहले 12 जोड़ दिया फिर 6 से भाग किया, तो उसका उत्तर क्या है, 112 है। कह रहा सही उत्तर बताओ, तो इसको सॉल्व कर लो बस। तो x + 12 = क्या आ जाएगा, 672। तो x = यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 660। भाई 72 में 12 घटाओ 660। अब यहाँ पे देखो, सही उत्तर बताना है तो 660 सही उत्तर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो 660 में 6 का भाग करो, 12 जोड़ दो, तो 110 + 12 जब जोड़ोगे तो 122 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, यहाँ पे देखो, कह रहा है व्यंजक जो है जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या विभाजित होगा। अगर देखो यहाँ 8 की पावर n है, यहाँ क्या है 4 की पावर n। अगर मैं n 1 ले लूँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 यही तो स्टार्ट होती है। तो अगर मैं n की पावर 1 लूँ तो ये 8 की पावर 1 हो जाएगा और 4 की पावर 1 हो जाएगा। 8 की पावर 1 8 और 4 की पावर 1 4, क्या आ जाएगा 4। देखो 4 से हम नहीं डिसाइड, 4 से डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन ये है कि 15 नहीं होगा, 18 इसका आंसर नहीं हो सकता। अब देखो, ये 36 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब n = 2 रखेंगे। n = 2 रखूंगा तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, -4 का स्क्वायर 16, तो जब घटाऊंगा कितना आ जाएगा 48। तो देखो डायरेक्ट आंसर मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी।
भाई किससे डिवाइड होगा, 48 से डिवाइड होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 155, बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है 71 में एक अज्ञात संख्या 71 ले लो, उसमें अज्ञात संख्या का मान लो अज्ञात संख्या x है, उसका गुणा कर दो और फिर उसमें 47 जोड़ दो और उसको 7 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, 98 आना चाहिए। सॉल्व कर लो। तो 71x प्लस 47, जब इसका गुणा करोगे तो 56, 5, 68। फिर यहाँ पे जब 47 घटाओगे तो 71x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 639। और ये पूरा इसको काट देगा 9 बार, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। x की वैल्यू 9 आ गया। कह रहा है अज्ञात संख्या किसका गुणक है, भाई 9 आया, अज्ञात संख्या क्या है 9, और ये किसका गुणक होता है, 3 का। 3 का फैक्टर होता है ना, मतलब इसका फैक्टर क्या होता है, 3 होता है, तो राइट आंसर हो गया। 156 देखते हैं, जब एक संख्या k को 3 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 1 आता है, ठीक है। लेकिन जब k प्लस 1 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो कह रहा है शेषफल 0 आता है। तो कह रहा है k का मान बताओ। अच्छा मैं k का मान क्या रख दूँ, 4 रखूँ तो भी आएगा, ठीक है, 4 रखूँगा तो भी आएगा, ठीक है, 4 रखने पे आएगा ये। और यहाँ पे देखो सेटिस्फाई, अगर तुम यहाँ k का मान 4 रख दोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो या तो k का मान 4 होगा या तो उसका कोई फैक्टर होगा। अब देख लो भैया ऑप्शन में 4 का फैक्टर 62 तो होता नहीं, 63 भी नहीं होता, 65 भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157, कह रहा दो संख्याओं का योगफल 120 है, उनका भागफल 5 है। कह रहा उन संख्याओं का अंतर बताओ। दो संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 120 और x अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, 5। तो x बराबर हो जाएगा 5y। तो 5y प्लस वाई इज इक्वल टू 120, तो 6y इज इक्वल टू 120। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। y की वैल्यू 20 आ गई तो x क्या आ जाएगा, 100। तो कह रहा उन संख्याओं का अंतर बताओ, तो भैया इनका अंतर क्या आएगा, 80। तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 158, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है ये किससे विभाजित होगी, तो भाई 5 की पावर 71 सब में कॉमन ले लो, तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 5 की पावर 1, यहाँ जाएगा 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 71 कॉमन लिया है, तो भैया ये 5, ये हो जाएगा 1, 5 की पावर 1 क्या होता है 5, 5 की पावर 2 क्या होता है 25। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, 5 की पावर 71 इंटू 31। भैया ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 31 से भी डिवाइड हो रहा है, और जो चीज़ 5 और 31 से डिवाइड होती है उनके मल्टीप्लाई मतलब 155 से भी डिवाइड होती है। तो बस हो गया। कह रहा 4 अंकों की अधिकतम संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम 345 से विभाजित हो जाए, 345 से विभाजित हो जाए। तो भैया देखो 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, 4 बनाओ लिख दो, इसको 345 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो जाएगा 690। यहाँ जाएगा 9, ये 0, ये 3, फिर यहाँ पे 9 उतारो। फिर अब देखो 345 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 6 का नहीं कर सकते, 7 8 का कर सकते, 8 का कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको 9 से कर दो चाहे, तो 345 में 9 का कर दो तो 45, 4 और 9 चौ 36, यहाँ 4 और यहाँ पे आ जाएगा 27 तो 31। तो भैया देखो 3105 आ रहा है। अब देखो कह रहा है कि देखो इतने में तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इतने में तो डिवाइड नहीं हो रहा है, कितने में डिवाइड हो रहा है, 31 5 में। तो हमने इसमें क्या जोड़ा है, देखो ध्यान से देखो, 3099 यहाँ 31 5 है, इसमें क्या जोड़ा है, तो आप कहोगे 6 जोड़ा है, तभी तो डिवाइड हुआ, तो 6 जोड़ दीजिए। तो ये सवाल को जल्दी करने का चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। कह रहा है एक धनात्मक भिन्न का अंश और हर का योग, अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न में 1/24 की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है भिन्न के अंश और हर का अंतर बताइए। तो भैया भिन्न के अंश और हर में क्या बताना है, वृद्धि बतानी है। देखो अगर मैं हर को मान लूँ x या कुछ भी ऐसे, देखो कह रहा है अंश और हर, अंश प्लस हर का योग कितना दिया है, तो कहोगे 11 दिया है, 11 दिया है। तो अगर मैं अंश को x मान लूँ तो हर क्या हो जाएगा, 11 माइनस एक्स। तो भिन्न क्या होता है, तो भिन्न क्या होता है भाई, भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, अंश अपॉन हर को ही तो भिन्न कहते हैं, ठीक। तो अंश क्या है x और हर क्या है 11 माइनस एक्स। अब कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दें, इसमें भी 2 जोड़ दें, दोनों में 2 2 जोड़ दिया जाए, तो कह रहा है भिन्न में, भिन्न क्या थी, भिन्न क्या थी, x अपॉन 11 माइनस एक्स। कह रहा है इसमें 1/24 की वृद्धि हो जाती है। बस हो गया, सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा x+2 और ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स, इसको यहाँ लिया हो तो माइनस का x 11 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/24। तो अब सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 11x प्लस 22, ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस का 2x। इसका इसमें करोगे तो माइनस का 13x और ये हो जाएगा माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस का x² अपॉन यहाँ हो जाएगा
13 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स इजक्वल टू 1/24। तो ये कट गया देखो, ठीक। और ये 11 और ये 15 और ये 22, तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 4x अपॉन हो जाएगा 13 माइनस एक्स और 11 माइनस एक्स इजक्वल टू 1/24। तो इतना आया। अब इतने आने के बाद आपको क्या करना है, x की वैल्यू एज्यूम करनी है, क्योंकि अगर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा। हम x की वैल्यू एज्यूम करते हैं। मैं मान लेता हूँ x बराबर यहाँ 5 रख दूँ। अगर मैं मान लेता हूँ x बराबर 5 रख दूँ तो 5 रखूंगा, देखो क्या होगा, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो मतलब जो वैल्यू मैंने मानी वो सही मानी है। आप शुरुआत 1 से भी मान सकते हैं, 2 से भी मान सकते हैं। तो अगर 1 मानूंगा, देखो 1 मानता हूँ, मान लो 1 मानता हूँ, तो 22 में से 4 गया 18, ठीक। और एक 12 और ये 10, तो 12 और 10 120, तो काटोगे 124 तो आएगा नहीं, ठीक। 2 मानूंगा, इसे नहीं आएगा, तो 5 मान लेता हूँ। 5 में देखो, क्योंकि 5 5 में ना 22 और ये 20, तो ऊपर आएगा 2, और 13 में से 5 घटाओगे तो 8, और 11 में से 5 घटाओगे तो 6, तो क्या आ जाएगा 2/48, और 2/48 सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1/24। मतलब हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या जब इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, और ये हमने कैसे मान लिया एज्यूम करके। अब अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो कह रहा है अंश कितना हो जाएगा 5 और हर कितना होगा 6। कह रहा है अंश और हर के बीच में अंतर बताओ, तो भाई इनके बीच में अंतर कितना है 1 का, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 है, कह रहा है एक भिन्न है 1/3 हो जाता है जब उसके अंश और हर दोनों में 1 घटा दिया था। मान लो कि भिन्न है, एक भिन्न है x/y, जब कह रहा है उसके अंश और हर दोनों में 1 घटा देते हैं, जब इसमें 1 घटा देंगे इसमें घटा देंगे तो ये क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 3 इजक्वल टू वाई माइनस 1, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इजक्वल टू ये हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखो, द सेम फ्रैक्शन बिकम 1/2 when 1 is added to both the numerator and denominator। कह रहा है जब हम लोग एंस और हर में एक एक जोड़ देते हैं, एक एक जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है 1/2 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस 2 इजक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इजक्वल टू -1। तो ये देखो 2x माइनस वाई इजक्वल टू -1। अब देखो यहाँ साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा x और ये पूरा कट जाएगा और ये हो जाएगा 3। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो आप y निकाल लो। तो या 6 माइनस वाई इजक्वल टू -1, तो माइनस वाई इजक्वल टू माइनस का 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो भिन्न क्या आ गया 3/7। वाई x भिन्न क्या था x/y थी, और x की वैल्यू क्या है 3, और y क्यूब के लिए क्या है 7, तो 3/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/7। तो 3/7 आ गया। कह रहा है भिन्न के अंश और हर दोनों का योग बताओ, तो इनका अंश और हर का योग कितना आएगा 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है सवाल में, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 162। कह रहा है एक संख्या के 1/5 में, कोई संख्या है मान लो x है, इसके 1/5 में जब 4 जोड़ा जाता है और उसी संख्या के यदि 1/4 में यदि हम 10 घटा दें तो कह रहा है वो संख्या बराबर हो जाती है। सॉल्व कर लो, x/5 ये हो जाएगा x/4, यहाँ ले आओगे तो माइनस का x/4 हो जाएगा, माइनस का 10, ये इसको यहाँ ले आओगे तो माइनस का 14, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5x अपॉन 20 इजक्वल टू माइनस का 14। तो भैया माइनस का x अपॉन 20 इजक्वल टू माइनस का 14, तो माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 280, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 163। ये मैंने बताया है, इस पे सवाल मैंने बताया है। मैंने एक कंसेप्ट बताया था, आपको याद होगा, अगर 4 की पावर इवन है तो इकाई का अंक 6 आता है, अगर 4 की पावर ओड है तो इकाई का अंक 4 आता है। देखो यहाँ पे 4 की पावर क्या है इवन, तो इकाई का अंक क्या आएगा 6, और 4 की पावर देखो ओड है तो इकाई का अंक क्या आएगा 4, इन दोनों को जोड़ दो क्या आएगा 10, और इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इधर देखो, देखो 164, देखो 7 की पावर कितनी 71, तो जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो पावर को 4 से भाग कर दो, पावर को 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जब 71 में 4 का भाग करोगे रिमाइंडर आएगा 3, 68 बार चला जाएगा और रिमाइंडर आएगा 3, और 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, भाई 7 का क्यूब आपने पढ़ा होगा, 7 का क्यूब क्या होता है 343, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा 3। अब इधर देखो 6 की पावर कुछ भी कर दो 6 आता है, 3 की पावर, 3 की पावर में क्या होता है पावर को देखो 65 है, 65 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 3 की पावर 1 क्या होता है 3, सॉल्व कर लो। तो 6 3 18, 18 में फिर 8 देखो, 8 का गुणा 3 में करो तो 24, 24 में क्या आ रहा है 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इकाई का अंक ऐसे निकालना है, इकाई का अंक आपको पूरा नहीं निकालना, डायरेक्ट जल्दी जल्दी निकालते चले जाना है, आंसर निकालना। कह रहा है यदि 5 लगातार पूर्णांकों का योग ऐसे, तो एस के रूप में उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए। तो मैंने बताया था जब भी योग दिया हो
और क्या दिया हो, संख्या दी हो, तो इससे क्या आता है, बीच वाली संख्या। क्या आती है, बीच वाली संख्या। तो भैया जब मैं s में 5 का भाग कर दूंगा तो बीच वाली संख्या आएगी। अब दो संख्या यहाँ पे हैं, दो संख्या यहाँ पे, हमें बड़ी चाहिए, तो इसमें अगर ये वाली संख्या निकालें तो एक जोड़ोगे क्योंकि लगातार है ना, और यहाँ निकालोगे तो दो जोड़ दोगे इसी में, तो हो जाएगा s/5 + 2। इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा s+10। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं 166। ऐसा भी बताया 3 लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया है कितना 365, और संख्या कितनी है 3, तो भाग करोगे तो क्या 121 के अप्रोक्स आएगा। और मैंने बताया था जब भी वर्गों का योग दिया होता है तो बीच वाली संख्या का वर्ग आता है, बीच वाली संख्या का मतलब 121 किसका वर्ग है, तो कहोगे 11 का। इससे पहले ये 10, इसके पहले ये 12। कह रहा उन संख्याओं का योग बताओ, तो जब जोड़ोगे इनको, जब इनको जोड़ दोगे तो क्या आएगा 33। 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 167। कह रहा एक प्राकृतिक संख्या को 18 से गुणा किया जाता है और दूसरी संख्या को 21 से गुणा किया जाता है, तो उनके गुणनफलों का को जोड़ दिया जाए तो उन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। क्या एक संख्या है उसको 18 से गुणा कर दे और एक संख्या है इसको 21 से गुणा कर दे और उनको अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा 18x, और दूसरी संख्या है ना ये तो y है, तो ये हो जाएगा 21y। तो इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है 3, तो यह बचेगा 6x + 7y। तो मतलब वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 3 से। बस यही चेक कर लो कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है। भैया 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ये दो सभी अंकों को जोड़ो क्या आएगा 4, 4 3 से डिवाइड नहीं होता। सभी अंकों को जोड़ोगे 10, 3 से डिवाइड नहीं होता। सभी अंक जोड़ोगे 8, 3 से डिवाइड नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए। तो आपको जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। 168 है, कह रहा दो संख्याओं के योग को अलग अलग दोनों संख्याओं से गुणा किया जाए और इस तरह गुणनफल 247 और 114 आता है, तो उन संख्याओं का योग बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ो क्या आएगा 361, इसका अंडर रूट ले लीजिए क्या आएगा 19, तो उन संख्याओं का योग क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी ऐसा सवाल है इनको जोड़िए, इनका अंडर रूट ले लीजिए, तो उन संख्याओं का क्या आ जाता है, योग आ जाता है, ठीक है। कह रहा यदि ए और बी विषम संख्या, मान लो ये 1 है ये क्या है 3 है, तो इनमें से कौन सम होगा, तो ये 1 ये 3 और 1 3 का गुणा करोगे तो 3, तो ये तो सम आया नहीं। ये 1 ये 3 4, 4 में से 1 घटाओगे तो 3, ये भी नहीं आया। ये 1 ये 3 तो 4 1 5, ये भी नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। कह रहा 3 संख्याओं में पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। पहली दूसरी का योग 55 है, दूसरी और तीसरी का योग 65 है। मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या z है, तो पहली और दूसरी का योग कितना है 55, और दूसरी और तीसरी का योग कितना है 65, और पहली जो है वो पहली संख्या के 3 गुने और तीसरी संख्या का योग कितना है 110। तो भैया हो गया, तीसरी संख्या बतानी है। तो भैया अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर इसको घटा दूं तो क्या आ जाएगा x - z कितना जाएगा -10, -10 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से मैं क्या करूँ, ये 3x है प्लस z = 110, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 प्लस z। यहाँ रख दूँ अगर x की वैल्यू तो हो जाएगा, तो अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूँ तो 3 का इसमें भी करना पड़ेगा भाई, 3x है ना यहाँ पे, तो जाएगा -30 प्लस का 3z, तो जाएगा -30 प्लस का 3z और प्लस का z = 110, तो जाएगा -30 प्लस का 4z = 110। 30 वहाँ जाएगा तो क्या जाएगा 4z और ये हो जाएगा 140, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या बताओ, तीसरी संख्या क्या है z, और z की वैल्यू कितनी आ गई 35, तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171, ठीक। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 171, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का स्थान इकाई के स्थान वाले अंक से 5 अधिक है। यदि अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या में घटाया जाता है तो उस संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या के अंकों का योग, तो जब भी ऐसे ऐसे लैंग्वेज आ जाए उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, तो 90% उसका चांस ये रहता है कि उसके अंकों का योग क्या होगा 9 होगा, उसके अंकों का योग क्या होगा 9 होगा। तो ऐसे सवाल को आप डायरेक्ट 9 लगा के, ये 9 की प्रॉपर्टीज़ होती है, तो 9 टिक लगा के आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। कह रहा 3 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, देखो सबसे आखिरी वाला अंक होता है इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, फिर से आता है सैकड़े का स्थान। सैकड़े के स्थान वाला अंक जो है इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है, ठीक है। और संख्या के अंकों का योग 18 है, तो हम पहले संख्या लिख लेते हैं। अगर मैं इकाई का अंक 1 मानूंगा तो सैकड़े वाला क्या आ जाएगा 2, और 18 आना चाहिए, तो 3 तो यही हो गया, 15 ये हो गए, तो ये गलत हो जाएगा ना भाई, अंक है ना, ये अंक है, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं 2 मानूँ तो ये 4 हो जाएगा,
तो 4 2 6, ये 12 होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अगर मैं 3 मानूँ तो ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, हो सकता है ये। अगर मैं 4 मानूँ तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो सकता है। अगर मैं 5 मानूँ तो ये 10 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ 2 ही अंक ऐसे हैं, एक है 693 और एक है 864। तो जिसके अब कह रहा है यदि उसके अंकों के स्थान को बदल दिया जाए तो संख्या में 396 कमी है। अगर मैं इसके अंकों को रिवर्स कर दूँ, 3 यहाँ आ जाएगा, 9 और फिर आ जाएगा 6, इसको रिवर्स कर दूँ तो आ जाएगा 4 6 8। तो जब इसको घटाऊंगा तो इसमें आएगा 297, जबकि यहाँ पे 396 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। इसको घटाऊंगा तो 396 आ जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कह रहा है सैकड़े के स्थान, तो संख्या के सैकड़े और दहाई के स्थान वाले अंक का अंतर बताइए। तो सैकड़े में कौन सा भाई, 864 आया आंसर। सैकड़े में कौन है 8 और दहाई में कौन है 6। सैकड़े में कौन है 8 और दहाई में कौन है 6, अंतर कितना है 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 है, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या की इकाई का अंक दहाई के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई संख्या आरंभिक संख्या 63 ज़्यादा आती है। जब भी ऐसी आ जाए ना 63 ज़्यादा आती है तो आप इसको 9 से डिवाइड कर दो, क्या जाएगा 7, 7 आएगा। मतलब वो संख्या जो होगी उनके बीच का अंतर जो होगा वो 7 होगा। 7 हो सकता है, 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन 7 तो होगा ही। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे तो 7 है ही नहीं, इसमें देखो यहाँ पे तो 7 है ही नहीं, पहले वाले में, इसमें वाले में, इसमें भी 7 नहीं है, ये भी 2 हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 174। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, संख्या के अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए और बनी संख्या के योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए तो इस तरह कितनी संख्या बन सकती है? अच्छा खुद बताओ। 2 अंकों की एक संख्या मान लो 10x प्लस वाई एक संख्या है, और इसके अंकों को बदल दोगे, 10x प्लस वाई एक 2 अंकों की संख्या है, कर इसके अंकों को बदल दोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, और आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 11x प्लस 11y। तो देखो 11 कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई। अगर अब इसको मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो भाई 11 ये है तो 11 ये भी होना चाहिए, मतलब x प्लस वाई का बनाने के लिए 11 तो ये भी क्या होना चाहिए 11, मतलब x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए 11। तो 11 होने के लिए अगर मैं इसको 11 ले लूँ, मतलब ये 11 तो हो नहीं सकता, 10 भी नहीं हो सकता। अगर मैं इसको 9 ले लूँ तो क्या होगा 0, एक ये नंबर हो सकता है। अगर मैं इसको 8 ले लूँ, अच्छा ये 9 लूँगा तो ये 11 बनाना है ना, तो ये 2 होगा। अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको 11 बनाना है, इनके अंकों का योग 11 बनाना है, तो अगर मैं x 9 लेता हूँ तो y कितना लेना पड़ेगा 2। अगर मैं x 8 लेता हूँ तो y कितना लेना पड़ेगा 3। अगर मैं 7 लेता हूँ तो ये 4 लेना पड़ेगा। अगर मैं 6 लेता हूँ तो ये 5 लेना पड़ेगा। अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये 4 लेना पड़ेगा। अगर मैं 4 लेता हूँ, अरे यार 5 लूँगा तो ये 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। और 4 लूँगा तो ये 7 लेना पड़ेगा, और 3 लूँगा तो ये 8 लेना पड़ेगा, ठीक। अब 2 लूँगा तो ये 9 लेना पड़ेगा। तो कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने पेयर बन गए 8 पेयर। तो 8 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए, इस तरह की कितनी संख्या बन सकती हैं? तो 8 संख्या बन सकती है। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव था बस। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 है, कह रहा है इनमें से, अभी हमें बताया था यदि 2 अंकों की संख्या को, यदि आप 2 अंकों की संख्या को सटा कर लिख दें, जैसे 2 अंकों की संख्या है, देखो 2 अंकों की संख्या एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और आपसे पूछे किससे डिवाइड है, तो आप लोग कैसे करते? पेयर बनाते। क्या बनाते? पेयर। कितना पेयर बन, किसका पेयर बन रहा है? एक्स वाई का। कितना पेयर बन रहा है? 3, तो 3 बार 1 आएगा, 3 बार 1 आएगा। फिर उनके बीच में क्या आएगा? अगर 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या का पेयर बन रहा है तो 1 1 जीरो आता है बीच में, तो 1 0 1 0 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 176 है, कह रहा है इनमें से बताइए बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये क्या लिखा है 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.01। इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 0.11। ये कितना लिखा है 0.12। ये कितना लिखा है 0.04, 0.02। तो कह रहे हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो दिख नहीं रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली है, ऑप्शन नंबर सी है। कह रहा 100 और 100 से लेके 600 के बीच ऐसे पूर्णांकों की संख्या कितनी है जो 4 और 6 दोनों से विभाजित है। मतलब आपको बताना है कि 100 से लेकर 600 तक आपको ऐसी संख्याएं बतानी है जो 4 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो। अच्छा खुद बताओ, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, तो मतलब वो 12 से भी डिवाइड होगी, इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी। तो बस हमें यही चेक करना है कि कितनी संख्याएं जो 12 से डिवाइड है। जब भी ऐसे सवाल है ना तो उनका एलसीएम लेके हम चेक कर लेते हैं कि कितनी संख्या है वो उससे डिवाइड होंगी। तो भैया 100 के आसपास कौन सी है, तो कहोगे 108, फिर 120, तो ऐसे ही
600 के बीच बीच में लेनी है, 100 और 600 के बीच में लेनी है। ऐसे देखोगे, अगर बोलता है 100 से लेके 600 तक, तो हम 600 को भी कंबाइन करते हैं, लेकिन बीच में लेनी है तो हम 600 को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, 600 से पहले, 600 से पहले कौन आता है, 588। अब बस ये एपी बन गया। और एपी मैंने पढ़ाया था कि सबसे पहला नंबर होता है वो ए होता है, सबसे आखिरी वाला नंबर एल होता है, इनके बीच का डिफरेंस डी होता है। तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन का फॉर्मूला हो जाएगा एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो भैया 588 माइनस 108 करोगे तो क्या है, अंतर कितना आ रहा है, 12 प्लस 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 480 अपॉन 12 प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 1 41, तो 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। 178 कह रहा है अल्फा के किस मान के लिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लेमडा जो होगा वो x माइनस 2 से विभाजित होगा। तो जब भी ऐसा सवाल है ना कि अल्फा का वो मान बताइए जिसके लिए ये विभाजित है, तो जिससे आप विभाजित कर रहे हो ना उसको जीरो के बराबर कर दो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको जीरो के बराबर कर दो। देखो x माइनस 2 से विभाजित है, तो किससे विभाजित है, x माइनस 2 से, तो इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से जीरो के बराबर करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। अब ये उठा के यहाँ पे पुट कर दो, x का मान उठा के यहाँ पुट कर दो, इसको जीरो बराबर कर दो। तो इसका पुट करोगे, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 प्लस लेमडा इजक्वल टू जीरो। तो 12 में से 10 गया 2, तो लेमडा प्लस 2 इजक्वल टू जीरो, तो लेमडा बराबर -2। तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 179, देखते हैं सवाल 179। कह रहा है यदि m और n दो धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो तो कह रहा है m स्क्वायर n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगी। अच्छा खुद बता रहा है, कह रहा है m माइनस n एक धनात्मक संख्या है, मान लो 2p है, धनात्मक संख्या कुछ भी है, 2p है, 2x है। तो अच्छा ये जब m माइनस n धनात्मक है तो m प्लस n तो धनात्मक होगा ही होगा, मान लो 2 क्यों होगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो m स्क्वायर n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4p क्यू। तो मतलब जो संख्या आएगी ना वो 4 से डिवाइड होगी, किससे, 4 से, 4 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो हमेशा 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है एक 99 अंकों वाली संख्या n में अंतिम दो अंक, मतलब अंतिम दो अंक का मतलब पहला अंक और आखिरी अंक, दो अंक, आखिरी अंक 2 है, और ये संख्या n से भी विभाज्य। तो कह रहा है बीच वाले अंक क्या हो सकते हैं। तो भाई देखो 99 संख्या हम तो लिख नहीं सकते, तो भाई 99 का ही एक पेयर होता है 3, तो हम 3 ऐसी संख्या लिख लेते हैं जिसका पहला, 3 ऐसी संख्या लिख लेते हैं जिसका पहला अंक 2 आखिरी अंक 2। तो भैया देखो 11 से डिवाइड करने का रूल बताया था, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, जैसे कोई संख्या है जैसे 131 है और हम चेक करना चाहते हैं 11 से डिवाइड है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट का सम करना पड़ेगा, और उनका अल्टरनेट का सम करो, जैसे 1 और 3, 1 और 3 4, और यहाँ पे देखो 1 और 3 4, और इसका अंतर यदि 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो अगर मैं इसको जोड़ूंगा, अल्टरनेट को जोड़ूंगा तो दो दो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि जी इसका अंतर 0 बन जाए, भाई यहाँ क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 और 4 का अंतर क्या होता है, 0, तभी तो ये 11 से डिवाइड होगा। तो मतलब यहाँ बीच में कौन सी संख्या आ रही, 4 आ रही, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, जो चीज़ 3 के लिए फॉलो हो रही है वो 99 के लिए भी फॉलो होगी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 181। 181 कह रहा है पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है, 2 साल बाद इसकी ऊंचाई बढ़कर कितनी हो जाएगी यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 64 है। तो कह रहा है पेड़ जो है वो 8 से 1 बढ़ जाता है हर साल, पहले साल 8 से 9 हो गया, दूसरे साल भी 8 से 9 हो गया। तो कह रहा है यहाँ पे 64 है, यहाँ क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो कह रहा है अभी 64 है तो बाद में क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। आसान सवाल था ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। कह रहे यदि संख्या को एक भिन्न के रूप में लिखे जाए, मतलब 2.52 के ऊपर बार है, तो मैंने बताया था इसे सवाल करना। तो पहले क्या करते हैं, पहले वो 2.52 लिखो, फिर इसमें क्या घटा दो, 2 घटा दो, फिर जितने अंक के ऊपर बार होता है उतने 99 नीचे आते हैं, तो बस सॉल्व कर लो। तो 250 ऊपर और 99 नीचे। तो कह रहा है ये एक भिन्न आ गई, कह रहा है इसका अंश और हर दोनों पदों का योग बताओ। तो अंश कितना है 250, हर कितना है 99, तो 349 इसका राइट आंसर। योग निकालना है ना, 349, ऑप्शन नंबर डी। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योग बताओ। तो भाई 17 तक अभाज्य संख्या बतानी है, 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 17 से बड़ी नहीं है, योग बताओ। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13, ठीक, और प्लस कितना, 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 17 ले सकते हैं 17।
तो ये हो जाएगा 5 5 10 फिर 17 फिर 11 17 11 28 28 13 28 13 41 41 17 58 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है एक धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो एक धन पूर्णांक संख्या मान लो एक्स है और उसके वर्गों का योग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और जब इनका योग कर दोगे तो पहली तीन अभाज्य संख्या क्या होती है 2 3 5, तो इनका गुणनफल कर दो 2 3 5, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू हो जाएगा 5 15 30। अब हम ये वाला सवाल ऑप्शन से करेंगे, किससे करेंगे ऑप्शन से। कह रहा है वो संख्या बतानी है, वो संख्या क्या एक्स, तो एक्स अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ, देखो 2 2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 6 आएगा, 30 तो आ नहीं रहा है, ऑप्शन कट गया। 3 रखूँ तो 3 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 12 आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 रखूँ तो 5 5 का स्क्वायर 25 30 आ रहा है, मतलब यही सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 185, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। कह रहा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं कुछ गायें हैं, यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या के 12:35 है, मतलब सिरों की संख्या का और पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 है, तो कह रहा है मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। तो भैया ध्यान दो, अच्छा देखो, चाहे मुर्गी हो, ध्यान देना, चाहे मुर्गी हो और चाहे चाहे गाय हो, दोनों के कितने सिर होते हैं, हो गया 48। एक गाय को एक एक सिर होता है, चाहे मुर्गी हो चाहे गाय चाहे कोई भी हो, मतलब सबका एक ही सिर होता है ना। और कह रहा है सिरों की संख्या कितनी है 48, मतलब टोटल कितने जानवर होंगे 48 होंगे। इससे क्या पता चलेगा भाई सबके पास एक सिर होता है, तो अगर मैं मुर्गी और गाय टोटल की देखूं कितना हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। अब देखो इसमें 48 में से कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गी हैं कुछ गाय हैं, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। अच्छा खुद बताओ, आपने मुर्गी देखी हो तो उसके कितने पैर होते हैं 2, मुर्गी देखी होगी तो उसके कितने पैर होते हैं 2, और गाय देखी होंगी तो उसके कितने पैर होते हैं 4। तो बस ये हमें जब भी ये वाला आप कंसेप्ट यूज करोगे, जब भी ये वाला कंसेप्ट यूज करोगे, तो आपको ये जो ज़्यादा नंबर होता है ना उसको छोटे वाले नंबर के रूप में लिखना होता है। जैसे 4 है तो 4 को ऐसे लिखो कि 2 भी आ जाए तो 2 + 2, समझ में आया? अब देखो इसमें जो कॉमन है, इसमें जो कॉमन है, मतलब इसका इसका मतलब ये हुआ कि भाई मुर्गी के पास भी 2 पैर होंगे और गाय के पास तो दो होंगे ही, मिनिमम 2 तो होंगे ही, 4 भी हो सकते हैं। तो 2 तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम क्या करेंगे भाई 48 लोग 48 जानवर है और सबके पास 2 तो कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 96, 96 पैर तो हो जाएंगे। अब देखो टोटल पैर निकाल लेते हैं। देखो कह रहा है पैरों की संख्या, मतलब सिरों की संख्या, सिर और पैर, सिर और पैर का रेशियो दिया है कितना 12:35। अब सिर कितने हैं 48, तो कितने गुना 4 गुना, तो पैर का भी 4 गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 140। तो खुद बताओ 140 पैर में है जिसमें से 96 पैर, 140 पैर में से 96 पैर क्या कॉमन है, तो बचे कितने 44 पैर, 44 पैर, ये एक्स्ट्रा बच गया। और एक्स्ट्रा किसके पास है कहोगे गायों के पास है, तो भैया एक्स्ट्रा किसके पास गायों के पास, मतलब ये 2 एक्स्ट्रा जो है इसकी वैल्यू क्या है 44, 2 एक्स्ट्रा वैल्यू 44 है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। तो भैया यहाँ से 22 जो निकला है ना, यहाँ से 22 जो निकला इससे पता चल जाता है जिसके पास ये 22 आया है उससे पता चल जाता है उसकी संख्या कितनी है 22 है, तो दूसरे वाली कितनी आ जाएगी। तो यही पूछा गया था, तो कह रहा था कि मुर्गियों की संख्या कितनी, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है 26। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 187, 187 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, एक सड़क है, ये कोई सड़क है और ये कितना लंबा है 1 किलोमीटर, 1 किलो मतलब 1000 मीटर, इतना लंबा है सड़क। ठीक, सड़क के दोनों तरफ मतलब यहाँ पे भी यहाँ पे भी क्या लगाने हैं पेड़ लगाने हैं, क्या लगाने हैं पेड़, यहाँ पे भी पेड़ लगाने, यहाँ पे भी पेड़ लगाने, यहाँ पे भी पेड़ लगाने, यहाँ पे भी पेड़ लगाने। ठीक, कह रहा है और कैसे लगाने हैं, सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल पे, तो 20 मीटर के अंतराल पे लगाने हैं। पेड़ किस में लगाने 20 अंतराल में। तो कह रहा है और दोनों तरफ लगाने, तो कह रहा है कितने पौधे लगाए जाएंगे। तो ऐसे सवाल जब भी आ जाए ना तो इसको डायरेक्ट ट्रिक से करना चाहिए, ऐसे सवाल जब भी आ जाए ट्रिक से करना चाहिए। देखो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो टोटल लंबाई कितनी है 1000, तो कितने गैप पे लग रहा है 20 पे, तो भाग कर दो कितना जाएगा 50, 50 आएगा कि नहीं। अब एक ज़्यादा जोड़ देना, कितना जाएगा 51, मतलब एक ज़्यादा जोड़ देते हैं, भाग करने के बाद एक ज़्यादा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक ज़्यादा जोड़ देते हैं, ये जो आया 51 आया है ये एक तरफ का आया, मतलब 51 पेड़ यहाँ लगाए जाएंगे, तो 51 यहाँ भी लगाए जाएंगे। भाई एक तरफ का निकलता है, इस ट्रिक से हमेशा क्या निकलता है एक तरफ का निकलता है, तो 51 यहाँ कितना हो गया 102, तो 102 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए देखते हैं 187, अब एक सवाल और मिलेगा इसे।
तो वहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कह रहा जब 3 3 5 में 5a7 को जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या आता है, 8b2 आता है। और ये परिणाम जो है 8b2 ये 3 से डिवाइड है। तो कह रहा है ए का महत्तम मान बताइए। अच्छा खुद बताओ, अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है? 3 से डिवाइड होने का रूल होता है कि सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 तो 10, 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। कब होगा? 12। 12 होगा तो बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू क्या होगी? 12 होगा तो बी की वैल्यू क्या होगी? 2। ठीक है। 15 पे भी डिवाइड होगा तो बी की वैल्यू क्या होगी? 5। फिर ऐसे ही 18 पे भी डिवाइड होगा तो बी की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। मतलब बी की वैल्यू 2 होगी, 5 होगी, 8 होगी। हमें कह रहा है महत्तम मान बताओ। क्या बताना? महत्तम। अगर मुझे बी का मान महत्तम चाहिए तो खुद बताओ भाई, 7 और 5 कितना हो गया? 12, एक हाथ से। तो भैया यहाँ पे 4 ये हो गया। और बी की वैल्यू, मुझे ए की वैल्यू महत्तम चाहिए। तो ए की वैल्यू महत्तम में होने के लिए मुझे बी का मान भी तो महत्तम होना चाहिए। तो भाई बी का मान मैं क्या लूंगा? 8 लूंगा यहाँ से। अगर बी का मान 8 लूंगा तो 4 तो ये हो गया, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेंस का सवाल आया है, ठीक है। लेकिन सवाल में कोई दम नहीं था। आप सोचो सवाल में कोई दम था? कोई दम नहीं था। चलिए 188 देखते हैं। जब एक संख्या 31 से उतनी ही गुनी है जितनी 75 से छोटी है तो संख्या बताओ। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज आई 31 से उतनी गुनी है, किसी संख्या से उतनी गुनी है जितनी दूसरी संख्या से छोटी है, तो इस टाइप के सवाल को कह रहा पूछे संख्या बताओ तो डायरेक्ट जोड़ के आधा कर दो। इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा? 106। आधा कर दो 53। तो 53 वो संख्या है। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा 3 अंकों वाली संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्ण गुणज है। मतलब 3 अंकों वाली संख्या है, इसके अंतिम 2 अंक जो हैं वो 6 का गुणज है। 6 का गुणज मतलब 6 से डिवाइड है। मतलब 0 6 भी हो सकते हैं, ठीक है, 12 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, ठीक। कह रहा तो वो वास्तविक संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः डिवाइड होगी? भैया देखो, अगर ये 6 का गुणज है तो 6 के गुणज में ये तो फिक्स है कि वो संख्या सम होगी। भाई 6 का गुणज है, ये फिक्स हो जाएगा वो संख्या सम होगी। और सम होगी तो वो 2 से डिवाइड जरूर होगी। तो 2 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगी, होगी, लेकिन नहीं भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो 106 भाई 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं है। तो वो हमेशा ये फिक्स रहेगा कि वो 2 से डिवाइड होगी। समझ में आया? 37 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 5 भाग, ये सवाल ऑप्शन से करेंगे। किससे? ऑप्शन से। तो कह रहा है पहले भाग का 5 भाग, अगर मैं इसका 5 भाग करूँ तो क्या आएगा? 75। और इसका 11 भाग करूँ तो क्या आ जाएगा? 2 4 2। इनको जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन कट गया। इसका 5वां गुण 5, कह रहा है पहले भाग का 5 गुना, इसका 5 गुना करूँगा 100, इसका करूँगा तो 187, जोड़ूंगा तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा। इसका 5 गुना करूँगा तो 125, जोड़ूंगा तो 132, बहुत ज़्यादा चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल मेथड होता करने का। कह रहा 400 और 800 के बीच कितनी संख्या है जो 4 5 6 से डिवाइड है? अच्छा खुद बताओ, 400 से क्यों, मैं कहाँ तक बताना है? 800 तक। 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 6 से भी डिवाइड। जब भी ऐसी कंडीशन आए इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 60, मतलब वो 60 से डिवाइड है। भाई 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 5 से भी डिवाइड, 6 से भी मतलब वो 60 से डिवाइड होनी चाहिए। अब भैया देखो 400, तो भैया 420, फिर 480, फिर 540, फिर 600, फिर बीच में लेनी है ना 660, फिर 720, फिर 780। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसका राइट आंसर है। तो ये ऐसे जो जब छोटी वैल्यू दी होती है ना तो उसको आप काउंट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा किसी संख्या को 289 से विभाजित करने पर, कोई संख्या है, किसी संख्या x को जब 289 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 18 आता है। जब उसी संख्या को यदि 17 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा? तो जब भी ऐसा सवाल आया था तो मैंने बताया था दूसरे का से पहले का शेषफल लो और दूसरे भाजक से भाग कर दो तो रिमाइंडर कितना है? 1। वही उसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखिए, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है? 4। और जब 2n को 6 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा? मैंने बताया था ये भी कंसेप्ट। जो काम आप भाजक के साथ करोगे, जो काम आप भाज्य के साथ करोगे, जो काम आप भाज्य के साथ करोगे वही काम आपको शेषफल के साथ करना पड़ता है। देखो यहाँ भाज्य का क्या किया गया? डबल, तो शेषफल क्या करेंगे? डबल। उसको 6 से डिवाइड करेंगे, कितना शेषफल आ जाएगा? 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 194 देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल कराया है। कह रहा दो संख्याएं हैं, एक 11,284, 11,284 और एक है 7,655। कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। 3 अंकों वाली संख्या से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो कह रहा है उस 3 अंकों वाली संख्या का योग बताओ। तो भैया ये मैंने बताया था समान शेषफल, जब भी समान शेषफल आए मतलब क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कैसे कि दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? या तो वो उनका अंतर होगा या अंतर का क्या होगा? कोई फैक्टर होगा। ये चीज़ मैं बोल बोल के पगला गया हूँ कि दो संख्याओं का
एचसीएफ क्या होता है, या तो उनका अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। तो अगर मैं इसका अंतर ले लूँ, इसका अंतर लूँ, ठीक, तो इसका अंतर लूँगा तो 11,284 में घटाना पड़ेगा 6,000, 7,655। तो भैया देखो, यहाँ 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3। क्या जाएगा? 36, 29। अब ये खुद बताओ, क्या ये 3 अंकों वाली संख्या है? आप कहोगे नहीं, ये 3 अंकों वाली संख्या तो नहीं है, तो इसका मुझे फैक्टर करना पड़ेगा। तो ये 11 और 191 आ जाएगा। अब 3 अंकों वाली संख्या क्या आ गई? 191, 100, क्योंकि 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 अंकों वाली संख्या में निकालनी थी, तो 3 अंकों वाली संख्या कह रहा, अगर संख्या पूछता तो 191, लेकिन कह रहा उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग बताओ, तो इसके अंकों का योग कितना आएगा? 9 1 10, 10 1 11, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 195 देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है, ये भाजक होता है, ये भाज जो होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। भाजक जो है भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है। भाजक जो है भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6। तो भाजक को मान लो 6, और ये भागफल का 3 गुना है, तो भागफल क्या होगा? 2, उसका 3 गुना, और शेषफल का 6 गुना है, तो शेषफल क्या होगा? शेषफल का 6 गुना है, तो शेषफल क्या होगा? 1 होगा, तभी तो आया। तो हम लोग के हिसाब से शेषफल कितना आ रहा है? 1, जबकि दिया कितना? 2, तो 1 को बना 2, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई। तो भैया ये कितना हो जाएगा? 12, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2। तो अगर ये निकालना है मुझे, तो कैसे निकालते? इसका गुणा करते, ये जोड़ देते। तो 12 चौके 48, 2 50, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 196 देखते हैं, बहुत ही कह रहा 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। मान लो इसके बीच में कोई संख्या ले लो, 102 ले लो, और इसके अंकों का योग घटा दो इसमें, तो इसके अंकों का योग क्या आएगा? 3, इसमें घटा दो, क्या आएगा? 99। मतलब वो संख्या 11 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है। ऑप्शन में 11 है नहीं, ऑप्शन आंसर सी आ जाएगा। ठीक, हमेशा 9 से डिवाइड होगी। अगर 2 अंकों से बनी संख्या, उसके अंकों बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होता है। मैंने बताया ना, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मान लो 21 है, और उससे अंकों को बदलने पर, अंकों को बदल दो तो क्या आ जाएगा? 12, और उसका अंतर ले लो, क्या आ जाएगा? 9, तो हमेशा वो 9 आता है, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 198 देखते हैं, 198 बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, एक कार्यालय में 108 मेजें हैं, 108 मेजें हैं, तो मेजें कितने? 108, और कुर्सियाँ कितनी हैं? 132। 1/6, 1/6, अगर मैं इसका 1/6 निकालूंगा, 1/6 निकालूंगा तो क्या आएगा? 18, और इसका 1/4 निकालूंगा तो ये आएगा 4, और ये 33, 33 आ जाएगा। तो कह रहे ये टूट जाती हैं, ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को भैया 108 में 8 18 नष्ट हो गए, कितने बचे? 90, ये सही है, और इसमें 99। कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होती है। कह रहा है कितने लोग कार्य कर सकते हैं? अच्छा बताओ, मेजें कितनी है? 90, और कुर्सियाँ कितनी है? 99, और हर आदमी को एक मेज चाहिए, एक कुर्सी चाहिए। तो भाई हमारे पास मेजें कम है ना, तो मेजें कम है तो हम कम लोग को बैठा पाएंगे ना, ज़्यादा लोग को तो बैठा नहीं पाएंगे, तो हमें 90 लोग की जरूरत पड़ेगी, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 99 नहीं, जितने कम होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। अच्छा सवाल है ये, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। कह रहा है ABC ने 60 रुपये की कीमत का एक उपहार खरीदा। ए ने अन्य की तुलना में, मतलब B+C+D की तुलना में आधा दिया, मतलब अगर इसने 2 दिया तो इसने 1 दिया। तो भैया इन दोनों का अगर मैं देखूं, इन तीनों का योग, इन चारों का योग कितना आ रहा है? इन चारों का योग भाई, ए का 1 आ रहा है, इन तीनों का 2 आ रहा है, तो इन चारों का कितना आ रहा है? 3, जबकि आना चाहिए 60। तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा भाई, 3 को बनाना 60, तो 20 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 20 से यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। अब देखो बी जो है, बी वो अन्य की तुलना में, मतलब A+C+D की तुलना में 1/3, 1/3 ही दे पाता है। तो अगर मैं इनका भाई टोटल करूँ तो कितना आएगा? 4, जबकि आना चाहिए 60। किससे मल्टीप्लाई कर दे? 15 से, तो 15 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 15 से यहाँ। मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ऐसे सी का देखो, सी जो है वो दूसरों की तुलना में 1/4, दूसरों की तुलना मतलब A+B+D की तुलना में 1/4 ही देता है। तो अगर मैं इनका सम करूँ क्या आएगा? 5, तो होना चाहिए 60, तो 12 से मल्टीप्लाई यहाँ, 12 से यहाँ, 12 से यहाँ, तो आ गया सी, क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 12। अच्छा खुद बताओ, ए 20 है, बी 15 है, सी 12 है, तो कितना आ गया इनका? 47, और चारों का योग कितना है? 60, तो 60 में तो डी का कितना होगा भाई? डी का निकालना है ना, तो डी में 60 में से 47 घटा दो, कितना जाएगा? 13, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल था, कैलकुलेटिव था थोड़ा। 200 देखते हैं,
कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 1/10, लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर, मतलब बॉयज़ का 1/10 कर दोगे तो वो गर्ल्स का 1/4 आ जाएंगे। बस सॉल्व कर लो, रेशियो निकालना ना। तो भैया बॉयज़ अपॉन गर्ल्स क्या हो जाएंगी, 10/4, मतलब 5/2। 5/2 का मतलब होता है 5:2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।